students, welcome to Pusa classes. This is our lecture number 4. I'm your teacher Vishali Kaur. In today's lecture हम लोग समझने वाले हैं टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन की. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इस वाले लेक्चर में आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें समझने वाले हैं. बहुत बार आपने टर्म सुनी होगी ग्रीन रेवोल्यूशन. अगर नहीं सुनी है तो आज आप उसका मतलब समझ लेंगे और नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी ये वाले लेक्चर में. ठीक है जी, तो पहले एक चीज़ समझिए कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी की, तो इंडियन इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर कंसीडर होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंडियन सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होता है, मॉनसून पे. मॉनसून एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंडियन फार्मिंग जो है डिपेंड करती है. जितना भी फार्मर्स हैं जो भी क्रॉप वो ग्रो करते हैं वो सारे मॉनसून पे डिपेंड करते हैं. अगर मॉनसून अच्छा होगा तो दे विल हैव अ गुड रिज़ल्ट. अगर मॉनसून अच्छा नहीं होगा तो दे विल हैव टू पे अ लॉट, क्योंकि मॉनसून की वजह से सीड्स जो हैं या आपकी जो फार्मिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाती है. तो सिंस जैसे हमें पता है 75% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में समझा. और ये 75% पॉपुलेशन डिपेंड मॉनसून पे भी है, जिसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है इंडियन इकॉनमी में. ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपकी कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ कितनी है. वो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि जो एग्रीकल्चर है, जिस सॉइल पे कोई प्रोडक्ट जो है, जो फूड जो है ग्रो करा जा रहा है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वहाँ पे जो सीड्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फूड को ग्रो करने के लिए, वो बहुत आउटडेटेड है. ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो फूड ग्रो होके आ रहा है, वो बहुत ही आउटडेटेड फॉर्म में है, बहुत ही पुराना है, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर से आपको रिटर्न मिलता है वो अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता. ठीक है जी, इस प्रॉब्लम की वजह से, मॉनसून प्रॉब्लम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेस प्रॉब्लम की वजह से, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को. अच्छा, एक चीज़ समझो, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो टर्म है रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कोई पुरानी चीज़ को बदल के नई चीज़ लाना. ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है पुरानी चीज़ों से जो भी आउटडेटेड हो चुका है उस चीज़ को बदल के एक नया इतिहास लेके आना, दैट इज़ रेवोल्यूशन. एंड ग्रीन इसलिए क्योंकि ये एग्रीकल्चर पे हो रहा है. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन में नई टेक्नोलॉजीज़ लाई गई. आपकी यहाँ पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लाई गई. HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स लाए गए. ठीक है, तो हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स लाए गए. इसका मतलब है जब आप इन सीड्स को बोते हैं, सो करते हैं, तो आपके पास जो यील्ड होके, मतलब लास्ट में रिज़ल्ट जो निकलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास निकल के आते हैं, अच्छी क्वालिटी के फूड्स निकल के आते हैं. ठीक है, साथ ही साथ आपके पास एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करी गई अंडर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम. ठीक है दी,
तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो ये देखा गया कि काफ़ी जो खेती बाड़ी के एरिया में जितनी भी प्रोडक्टिविटी कम थी, रिड्यूस हो गई थी, अब वो धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, इम्प्रूव की स्टेज पे मूव करती जा रही थी। ठीक है, तो जो ये सीड्स थे, इन सीड्स को यूज़ करने लगे, साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करा गया। तो 2 फेजेस निकल के आए। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन का, दिस इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस। तो फर्स्ट फेज़ में देखा गया कि जो हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स हैं, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करे गए कि जो ये HYV सीड्स है ये रिस्ट्रिक्ट करे गए पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। साथ ही साथ सेकेंड फेज़ में ये देखा गया, ये फर्स्ट फेज़ हमारा था मिड 60 से मिड 70 तक, ठीक है, और सेकेंड फेज़ जो था वो हमारा मिड 70 से मिड 80 तक है। ठीक है जी, और ये मिड 60 से मिड 70 तक था। ठीक है, तो ये फेजेस देखे गए। ये जो सेकंड फेज़ था, यहाँ पे HYV सीड्स जो थे वो लार्ज एरिया तक स्प्रेड होने लग गए। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे क्रॉप्स थे जिनको बेनिफिट मिला, बट साथ ही साथ काफ़ी ऐसे क्रॉप थे जिनको बेनिफिट नहीं मिला। तो राइस एंड वीट 2 ऐसे क्रॉप्स थे जिनको सबसे ज़्यादा सीड्स, HYV सीड्स से बेनिफिट मिला, एंड साथ ही साथ पल्सेस एक ऐसा क्रॉप था, और भी ऐसे रिलेटेड है, बट पल्सेस एक ऐसा क्रॉप था जिनको लॉस सफ़र करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं HYV सीड्स को राइस एंड वीट को ग्रो करने के लिए यूज़ करने लगे। ठीक है, फिर देखा गया कि यहाँ पे मार्केट सरप्लस होने लग गया। मार्केट सरप्लस का क्या मतलब होता है कि मार्केट में राइस एंड वीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ राइस एंड वीट के जो प्राइजेज़ हैं वो भी बहुत अच्छे मिलने लगे। तो सारे ही जने जो राइस एंड वीट के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे वो उस क्रॉप को ग्रो करने लग गए, एंड डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट एरियाज़ में अर्निंग्स करने लग गए, जिसकी वजह से मार्केट सरप्लस देखा गया। ठीक है, काफ़ी लोग बफर स्टॉक भी करने लग गए। बफर स्टॉक का मतलब होता है स्टोरेज करने लग गए, क्योंकि ये एक ऐसे क्रॉप है जिनको स्टोर करा जा सकता है, एंड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन बफर स्टॉक जैसी कमोडिटीज़, बफर स्टॉक जैसी आपकी फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करी गई। ठीक, और ये देखा गया कि काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी डिसएडवांटेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन से मिलने लगे। जैसे एडवांटेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोवाइड करी, साथ ही साथ काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया था अपने साथ। ठीक है, तो एडवांटेजेस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केट सरप्लस होने लग गया, साथ ही साथ देखा गया कि बफर स्टॉक जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होने लग गई, और फिर हमने देखा कि हम HYV सीड्स का यूज़ करने लग गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होने लग गई। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस जो ग्रीन रेवोल्यूशन से मिली, बट जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस थी, क्योंकि हर एक कॉइन के 2 फेजेस होते हैं, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं हर एक रेवोल्यूशन की, हर एक चीज़। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। तो अब क्या होने लग गया कि जितनी भी HYV सीड्स थे इन सब में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि ये जितने भी HYV सीड्स थे इनके अंदर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता था, और कीड़े से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी था, और जितना ज़्यादा आपको HYV सीड्स यूज़ करना है उतनी ही लार्ज क्वांटिटी में आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो
पेस्टिसाइड्स हैं एंड फर्टिलाइजर्स हैं, ये कोई सस्ते नहीं मिलते थे, दे आर नॉट वेरी चीप, ठीक है, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से ये जो फार्मर्स हैं वो लो फैमिली के फार्मर्स हैं, जिनकी इनकम कम है, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो हाई फार्मर्स थे, जिनकी इनकम बहुत हाई है, वो अफोर्ड कर पा रहे थे और वो ही मार्केट सरप्लस की फैसिलिटी अफोर्ड कर पा रहे थे, ठीक है जी। साथ ही साथ रिज़ल्ट क्या निकला कि आपकी इनइक्वालिटी होने लग गई, इनइक्वालिटी ऑफ बेसिकली इनकम, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कुछ फार्मर्स अफोर्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो डिफरेंसेस आ रहा है स्मॉल एंड बिग का, जिसके लिए रेवोल्यूशन आया था ताकि ये डिफरेंस कम हो जाए, बट ये डिफरेंस क्या हुआ था, कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। फॉर नोट्स यू कैन लॉग इन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, द नंबर इज़ बीइंग मेंशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, एंड साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।